एवरीवन, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। लर्न लॉ एफिशिएंटली के इस सेगमेंट में मैं आनंद गौरव उपस्थित हूं आप सबके बीच एक बार फिर। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ टॉट पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक टर्म को हम लोग पढ़ते हैं, ताकि पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर में उस बेसिक टर्म का अगर यूज़ हो तो उस चैप्टर को पढ़ने में और समझने में आसानी हो सके। सो हम लोग टॉट में टॉट फीचर के बारे में पढ़ेंगे, प्लेंटिव कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, डैमेजेस किस टाइप के होते हैं, लिक्विडेटेड फॉर्म में होते हैं या अनलिक्विडेटेड फॉर्म में होते हैं, प्लेंट क्या होता है, किस मोड में प्लेंट फाइल किया जाता है, कौन प्लेंट फाइल करता है। इन सभी बेसिक टर्म को आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लॉ ऑफ टॉट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग टॉट टर्म को समझते हैं। इन लैटिन टर्म, टॉटम मीन्स टू ट्विस्ट, इट इज काउंटर पार्ट टू द इंग्लिश टर्म रॉन्ग। ये लैटिन टर्म से डिराइव्ड है, टॉटम से, जिसका मतलब टू ट्विस्ट होता है, और इंग्लिश में इसे सिविल रॉन्ग कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लॉ टू टाइप में कैटेगराइज है, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, एंड टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर कंसिडर्ड एज सिविल रॉन्ग। सो सबसे पहले टॉट को समझने के लिए हम लोग टॉट फीजर कौन होता है इसे समझेंगे। सो टॉट फीजर इज अ पर्सन हु कमिट्स टॉट, जो किसी दूसरे व्यक्ति का लीगल राइट इन्फ्रिंज करता है उसे हम लोग टॉट फीजर कहते हैं। टॉट फीजर इज अ पर्सन हु कमिट्स टॉट, जो टॉट कमिट करता है या किसी दूसरे व्यक्ति का लीगल राइट इन्फ्रिंज करता है उसे टॉट फीजर और रॉन्ग डूअर कहते हैं। टॉट फीजर एंड रॉन्ग डूअर आर सेम पर्सन। Now we talks about plaintiff. Plaintiff कौन होता है? Plaintiff is the person who filed the plaint as his legal right have been violated and wants compensation for the violation of his legal right. Plaintiff वो पर्सन होता है जो प्लेंट फाइल करता है और फर्स्ट टाइम कोर्ट अप्रोच करता है फॉर द कंपनसेशन के लिए, फॉर देयर लीगल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, जो उसके लीगल राइट इन्फ्रिंज हुए हैं उसके कंपनसेशन के लिए जो कोर्ट अप्रोच करता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं। सो प्लेंटिफ इज द पार्टी हु गोज टू द कोर्ट फर्स्ट सीकिंग रेमेडी, जो कोर्ट के पास रेमेडी के लिए जाता है क्योंकि उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे इस बेसिक टर्म में प्लेंट का। सो प्लेंट क्या होता है? सो प्लेंट इज द वे ऑफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट इन सिविल केसेस। सिविल केस में प्लेंट एक वे होता है जिसके माध्यम से प्लेंटिफ सूट फाइल करता है। To be simpler in civil cases, plaint is the mode by which court is approached and the person who approaches the court is called the plaintiff. Plaintiff वो पर्सन होता है जो कोर्ट अप्रोच करता है और प्लेंट के माध्यम से सूट को इंस्टीट्यूट करता है। क्रिमिनल मैटर में इसे कंप्लेंट बोलते हैं और जो व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करता है उसे कंप्लेनेंट बोलते हैं। तो हम लोग समझ गए टॉट फीजर क्या होता है। अ पर्सन हु कमिट्स टॉट, a person who infringes the legal rights of other person, and plaintiff कौन होता है? Plaintiff is a person who file suit, वो plaintiff वो होता है जो सूट फाइल करता है फर्स्ट टाइम, किसके लिए? कंपनसेशन के लिए। और क्यों? क्योंकि उसके लीगल राइट इन्फ्रिंज होते हैं। नाउ वी टॉक्स अबाउट द डिफेंडेंट। सो डिफेंडेंट इज वन अगेंस्ट whom the plaint has been brought, that is the person who is accused of violating legal rights of plaintiff। वो व्यक्ति जो accused है लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्लेंटिफ का जो लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है उसका आरोपी है, वो डिफेंडेंट है। यानी प्लेंटिफ जिसके अगेंस्ट में सूट लाता है कोर्ट में वो डिफेंडेंट होता है। अगर ये डिफेंडेंट प्रूफ हो गया प्लेंटिफ के द्वारा किसी व्यक्ति ने हमारे लीगल राइट इन्फ्रिंज किए हैं तो वो डिफेंडेंट इज लायबल फॉर द कंपनसेशन, वो कंपनसेट करेगा प्लेंटिफ को, और ये कोर्ट डिटरमाइन करता है। कंपनसेशन इज नॉट प्री डिटरमाइंड इन कोर्ट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड। ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बेस पे कोर्ट डिसाइड करता है कि डैमेज कंपनसेशन क्या दिए जाएंगे। डैमेजेस, यही अभी नीचे मैंने नोट डाउन किया है कि डैमेजेस आर कंपनसेशन पेएबल टू द सफरर बाय द रॉन्ग डूअर। वो उस जो सफ़र कर रहा है लीगल राइट इंजरी जिसकी हुई है उसको दिया जाता है किसके द्वारा? डिफेंडेंट के द्वारा, टॉट फीजर के द्वारा, जो जिसने लीगल राइट इन्फ्रिंज किए हैं। और डैमेज किस प्रकार के होंगे? अनलिक्विडेटेड डैमेज होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि टॉट में लिक्विडेटेड डैमेज नहीं होता है, अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है। ये प्रीडिटरमाइंड नहीं होते हैं, इसको कोर्ट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे डिटरमाइन करता है। अब कोई व्यक्ति टॉट कमिट करता है, कौन सा सिविल राइट इन्फ्रिंज होता है उसका, ये तो पहले डिटरमाइंड है नहीं।
तो वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे इसका डिटरमाइन कोट करता है कि कंपनसेशन कितना होगा और किसको प्लेंटिव को कितना दिया जाएगा और डिफेंडेंट कितना लायबल है इस केस में। ये सब फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के ऊपर होता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि प्लेंटिव कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है और डैमेजेस क्या किस टाइप से मिलते हैं। प्लेंटिव मीन्स टॉर्टफिजर, plaintiff means a person who file a suit और tortfeasor is a person who commits tort. सो tortfeasor कौन होता है, plaintiff कौन होता है और defendant कौन होता है। इन थ्री डिफरेंस जो कॉन्सेप्ट है, इस थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अभी पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वाई डू वी नीड टॉर्ट, हमें टॉर्ट की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। ये कॉमन लॉ से आया हुआ है, इट्स कम फ्रॉम द कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मीन्स जजमेंट लॉ, क्योंकि जो टॉर्ट है ये प्रोटेक्ट करता है, ये डेवलप्ड ही इसीलिए हुआ क्योंकि टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम लॉस और इंजरी। ये सिविल राइट इन्फ्रिजमेंट जो हो रहे थे पर्टिकुलर टॉर्ट को, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्रिजमेंट होगा तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। लेकिन सिविल राइट जब किसी का इन्फ्रिजमेंट होगा जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस से नहीं हुआ है, जो किसी जिसका कोई बेस ही नहीं है, किसी के द्वारा किसी का कोई जो सिविल राइट मिला हुआ है वो इन्फ्रिंज हो जा रहा है, तो उसके लिए ये बात करता है। लॉ ऑफ टॉर्ट बात किसके लिए करता है? इट प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम लॉस और इंजरी। किसी सिविल राइट का जो इन्फ्रिजमेंट हुआ है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, उसके प्रोटेक्शन, उसके कंपनसेशन, उसके लीगल राइट की का जो के बदले जो इंजरी के बदले जो कंपनसेशन होता है उसकी बात करता है। सो आज हम लोगों ने बेसिक टर्म टॉर्ट के पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कि टॉर्टफिजर क्या होता है, कंपनसेशन इसमें किस टाइप के मिलते हैं, प्लेंटिव कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है जो प्रीडिटरमाइंड नहीं होता है। सो इस तरह से हम लोगों ने टॉर्ट की उपलब्धि के बारे में भी पढ़ा कि हमें क्यों इसकी आवश्यकता है। ये जजमेंट लॉ होता है, ये अनकोडिफाइड लॉ है, कोडिफाइड भी नहीं है। ये जुडिशियल प्रेसिडेंट के बेस से चलता है। इसकी डिसीजन जुडिशियल प्रेसिडेंट जो होते हैं उसको बेस बना करके आगे डिसीजन दिया जाता है। सो थैंक यू।